सब्सक्राइब करिए जॉब इंडेक्स को ताकि आपको गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन नेवी में जो लीडिंग सीमैन होता है उसको कितनी सैलरी मिलती है। एक्चुअल सैलरी स्लिप से ये इन्फॉर्मेशन ली गई है और 2022 में कितनी सैलरी मिलेगी लीडिंग सीमैन को जो 4 से 5 साल या 5 से 6 साल की सर्विस के बाद लीडिंग सीमैन बन रहा है। तो इंडियन नेवी में लीडिंग सीमैन को लेवल 4 की पे लेवल पे रखा गया है, जिसका बेसिक लेवल 25,500 रुपीज़ बेसिक पे है। फिर इस पे एमएसपी जुड़ता है और ट्रैवलिंग अलाउंस टीए ट्रांसपोर्ट अलाउंस जिसको बोलते हैं टीपीटी ट्रांसपोर्ट अलाउंस जुड़ता है, जो 3600 मान के चलिए आप, अगर वाई क्लास सिटी में है। अगर वही बंदा कोची में है या मुंबई में है तो एक्स क्लास ऑफ सिटी का रेट 7200 पड़ेगा। तो इन तीनों को अगर मैं जोड़ लूँ तो लगभग मेरे हाथ में 34,000 रुपीज़ आ रहे हैं। 34,000 रुपीज़ आने के बाद इस पूरे में डीए लगेगा। डीए यानी डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस अभी कितना है? अभी 31% बेसिक पे का, यानी बेसिक पे में पूरा एमएसपी ट्रांसपोर्ट अलाउंस पूरा इंक्लूड है, उस सब में 31% डीए लगता है। तो 31% डीए लगा लूँ तो लगभग 9,500 रुपये तक ये इस पे लग जाएगा। तो इसके बाद ये अगर मेरा कुछ 43,000 रुपीज़ तक मेरे हाथ में आ रहा है। फिर अगर ये बंदा अकोमोडेशन फैसिलिटी नहीं ले रहा है और शिप में रुका हुआ है, फील्ड एरिया में ही रुका हुआ है, तो इसको एचआरए भी मिलता है। इन लिविंग एचआरए हो, रिड्यूस्ड एचआरए हो, अगर इसकी ये शादीशुदा है और फैमिली को साथ में नहीं रखा हुआ है तो वो सब मिलता है और उसके रेट्स 16% हो जाएंगे अगर ये वाई कैटेगरी एरिया में वाई क्लास सिटी में रह रहा है। अगर फैमिली को साथ रखा है तो ये नहीं लगेगा, इसको हम नहीं लगाते हैं। मान के चलो एचआरए का पैसा नहीं लगा रहे हम। सी गोइंग अलाउंस भी सेलिंग पे डिपेंड करता है, कितनी सेलिंग उसकी शिप कर रही है एक महीने में, उसके हिसाब से मिलता है। तो इसको भी मान के चलो हम नहीं लगा रहे। इसके बाद हम क्या लगा रहे हैं? हम सीपीएमए लगा लेते हैं, जो उसको कंपोजिट पर्सनल मेंटेनेंस अलाउंस मिलता है, जीसीबी का पैसा जो उसको मिलता है गुड कंडक्ट बैचेस का, और रम अलाउंस को लगा लेते हैं हम, उसको इतना मिल रहा है। फिर क्लासिफिकेशन पे को लगा लेते हैं, 225 रुपीज़ होता है लीडिंग सीमेन के केस में। जो नॉन टेक्निकल कार्डर है उसको मिलेगा 225 रुपीज़, तो उसको लगा लेते हैं। तो ये सब जोड़ने के बाद लगभग अगर उसको 44,000 रुपीज़ मिल रहा है, प्लस 44,000 में अभी मैंने सी गोइंग नहीं लगाया, एचआरए नहीं लगाया, और साथ ही साथ डिडक्शंस में अगर प्रोविडेंट फंड का पैसा ये बंदा कटा रहा है, नेवल ग्रुप इंश्योरेंस का पैसा ये कटा रहा है, कुछ इसका ई टिकटिंग का पैसा कटा हुआ है जो ई टिकटिंग इसने सर्विस के थ्रू करी हुई है, या आईएनबीए बेनेवलेंट एसोसिएशन का पैसा ये दे रहा है। इनकम टैक्स स्लैब में तो अभी ये आया नहीं है, या जो लोग सीनियर हो चुके हैं लीडिंग सीमैन वो इनकम टैक्स स्लैब में भी आएंगे तो 1,000 रुपये तक उनका इनकम टैक्स लेवल का भी कट सकता है। तो ये सब देखने के बाद, और कुछ अलाउंसेस जो मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, जैसे सी गोइंग अलाउंस इंक्लूड नहीं कर रहा, एचआरए इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। मान लो उसको मार्को अलाउंस मिल रहा हो, वो मार्को बंदा हो या डेप्यूटेशन में हो, या हार्ड लाइंग मनी तो मिलता ही है अगर वो शिप में हो या किसी ऐसे एरिया में पोस्टेड है जो हार्ड एरिया में आता है। तो ये सब लगाने के बाद लगभग डिडक्शंस 10,000 की डिडक्शंस कैलकुलेट करने के बाद और 10,000 के अलाउंसेस जोड़ने के बाद लगभग उसको हाथ में अप्रॉक्सीमेट 42,000 मिलते हैं। 42,000 रुपीज़ तक मिलेंगे अगर ये नेवी का सेलर लीडिंग सीमेन है। 5 साल की सर्विस के बाद 42,000 रुपीज़ तक उसको इन हैंड मिलेंगे। 42 का बढ़ के 44 हो सकता है, 48 भी हो सकता है, ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ अलाउंसेस के बिना। तो 42 44 कहीं नहीं गया, 42 से 44,000 आपको बिल्कुल मिलेंगे 5 साल की 4-5 साल की सर्विस करने के बाद इंडियन नेवी में। और इसमें अभी मैंने कुछ अलाउंसेस इंक्लूड नहीं करे हैं जो मिलते ही हैं, हार्ड लाइंग मनी इंक्लूड नहीं करा, छोटी मोटी अप्रॉक्सीमेशन चीज़ें मैंने छोड़ दी हैं। तो वो सब देखने के बाद आपको लगभग इन हैंड 43-44 मिल रहा है लीडिंग सीमैन को, तो ये अच्छी सैलरी। तो आई होप यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, वीडियो ने एक रफ़ आइडिया दिया होगा। अगर कोई क्वेरी है कमेंट करके आप पूछ सकते हो, कोई सजेशन है बता सकते हो।
और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।